अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रास्ते पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। जब हम छोटे थे, हमारे घरों में केबल नहीं आई हुई थी, तो उस वक्त डीडी नेशनल के ऊपर, जो कि भारत का एक चैनल था, उसके ऊपर एक ड्रामा लगता था कुमकुम। उसके अंदर एक खातून होती थी और उसकी कोई 800 किस्त तो कम से कम मैंने देखी है, और मुझसे पहले भी लोग देख रहे थे, तो कम से कम उसके 1200-1400 किस्त उस ड्रामे की चली थी। हुआ यह कि 300 किस्तों के बाद कुमकुम मर जाती है, फिर कुमकुम की आत्मा उठती है, 200 किस्त आत्मा चलती है, और उसके बाद फिर दोबारा से कुमकुम उठ जाती है। और कहा जाता है कि जिसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, कुमकुम की यादाश्त खो गई थी, और यादाश्त खोने के बाद कुमकुम वापस आई है। सो दिस इज हाउ उन्होंने 1200 किस्त बहरहाल चलाई थी। और उस वक्त हम बड़े संजीदा होकर सुनते थे, देखते थे कि कुमकुम की आत्मा है, कुमकुम की यादाश्त और ये सब चीजें। इसी तरह से जुनारा माहम आजकल कुमकुम का ड्रामे से मुतासिर होकर वही पुराना ओल्ड मॉडल खेल रही है, जो बचपन में केबल आने से पहले हम लोग डीडी नेशनल के ऊपर देखा करते थे। और कह रही है कि ज़ारा काज़मी घर गई, यूट्यूबर्स को इंटरव्यू नहीं दे रही, यूट्यूबर्स गए हमें इंटरव्यू दे दो। उसने वालिद के सामने शराइत रखी, वालिद ने उसके सामने ये स्टाम्प साइन किया, वालिद क्लोज नहीं जा रहा, बच्ची दूर होती जा रही है। इस तरह की बहरहाल उन्होंने मिक्स जिस तरह से अचार होता है या मिक्स सब्जियां होती हैं, इस तरह की बहरहाल उन्होंने कहानी बनाकर रखी है। अब इस चीज का वाहिद हल, इससे पहले मैं समझ रहा था कि नींद की कमी है, लेकिन अब इसका वाहिद हल यह है कि हम सारे लोग इज्तिमाई तौर पर हाथ जोड़कर जाफरी साहब से दरखास्त करें कि बराए मेहरबानी जाफरी साहब अपने पुत्र को समझाएं कि कम से कम थोड़ा सा सुकून लें, थोड़ा सा आराम लें। और जाफरी साहब भी इसका इलाज कर सकते हैं कि जुनारा बेटा मेरे बेटा बात सुनो, जुनारा बेटा चलिया कलियां गल्ला नहीं करिंदियां होंदियां और मलंगनिए, और चलिए जिस तरह से वो अपने अंदाज में बातचीत करते हैं। लेकिन जुनारा बेटा को सिर्फ अब मेरे ख्याल में जाफरी साहब ही समझा सकते हैं, बाकी नहीं तो कुमकुम के ड्रामे की 800 किस्त चलाने के बाकायदा से मूड में हैं। दूसरी तरफ आज अदालत के अंदर से जहां पर मुकदमे का फैसला हुआ था, वहां पर जहीर लंगोट उठाकर अपने थाइस पर इस तरह से कबड्डी की तरह हाथ मारकर वहां से भाग निकला है। वहां से बिल्कुल राह फरार उसने इख्तियार कर लिया, पतली गली। और मारिया अली ने जिस तरह से कहा कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, और वो उसकी बेचारे की पोजीशन हो गई है, यानी ना अब लाहौर आ सकता है, ना कराची छोड़ सकता है, ना अदालतों में जाकर मुकदमा लड़ सकता है, ना मामले को प्रोसीड कर सकता है। पहली चीज ये थी कि जज के ऊपर यकीन नहीं है, मामला चेंज करें, दूसरे जज के पास भेजें। उसमें इनके एसोसिएट्स ने, लॉयर्स ने जाकर कहा जनाब हमें लंबी तारीख दे दें, यानी हमें तारीख पर तारीख दे दें, साहब तारीख पर तारीख हमें हमें नवाजे तारीखों से। दूसरी तरफ जी मामला था, एक मुलाकात जरूरी है सनम मेरे बिछड़े दिलबर से, और जाहिर है वो तो अब चली गई है वालिदैन के साथ, वो अपनी जिंदगी शुरू कर चुकी है। वहां पर ट्यूटर आते हैं, वहां पर ट्यूशन चल रहे हैं, वहां पर कुरान पाक की तालीमात दी जा रही है, वहां पर वो अपने नाना की कब्र पर जाकर दुआएं कर रही हैं, वहां पर वो जिंदगी जी रही हैं। उनके घर पिज्जा, नूडल्स, बर्गर्स और रोजाना तरह तरह के खाने और डिशेस बन रहे हैं। मेहदी अली काज़मी अपनी बेटियों के साथ खुशगवार टाइम गुजार रहा है। मेरे सुनने में आया है गेम शेम भी खेलते हैं, कोई क्रिकेट श्रिकेट भी बाहर खेलते हैं, तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो ये अभी भी कोर्ट के अंदर जाकर नए कपड़े पहनकर एक मुलाकात जरूरी है सनम मेरे बिछड़े दिलबर से, तो जनाब मुअज़्ज़ज़ जजेस ने उसमें भी कहा है कि कल फौरी तौर पर आकर दलाइल दें, दो कि इन्होंने कहा था कि हमें लंबी तारीख दें। गुज़श्ता दिन जुनारा माम ने जो लाइव किया था, वहां पर उनके मुंह से बेसाख्ता कुछ अल्फाज निकले, और अल्फाज ये थे कि अगर परी ने यानी ज़ारा काज़मी ने यही बयान देना था, तो क्या जरूरत थी उस बेचारे गरीब के प्लॉट्स बिकवाने के, क्या जरूरत थी उस बेचारे गरीब को तकलीफ देने की। असल तकलीफ यही थी, असल पॉइंट, असल नुकता यही था कि इनके ज़हन फिर गए, इनका दिमाग फिर गया है, और इनकी चीखें निकल आई हैं कि ज़ारा काज़मी ये कर क्या गई है हमारे साथ। बच्ची कैसे अपने वालिदैन का नाम ले सकती है, कैसे हमारा इन्फ्लुएंस खत्म हो सकता है, कैसे हमारा दबाव खत्म हो सकता है, कैसे जो हमने इन्वेस्ट किया था वो सारा इतनी आसानी से सरेआम डूब सकता है, और हमारी खटिया बीच चौराहे ठुक गई है, हमारी जो लंका है वो ढा दी गई है, हमारी लंका में आग लगा दी गई है, और ये कैसे मुमकिन है। और ये दर्द उनके अंदर से बेसाख्ता निकला कि अगर तुमने जाना ही था तो उस बेचारे के प्लॉट्स क्यों बिकवाए। के दो के तहकीकात ये भी होनी चाहिए कि उसके पास प्लॉट्स किधर से आए थे, पैसा किधर से आया था, माल किधर से आया था, रोकड़ा किधर से आया था। इवन ये भी सवाल होने चाहिए कि शॉपिंग के पैसे जो दिए जाते थे और उसे जो एक मेंढक जैसी शक्ल देने की कोशिश की गई थी, उसके हवाले से भी बातचीत होनी चाहिए। तो जो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो रूल ऑफ लॉ ने डिसाइड करनी है, उनमें ये राय फरार इख्तियार करते हुए महसूस हो रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये अब लंगोट उठाकर भागने के चक्रों में है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।